और जंगल राज का ही हिसाब है, पहले जो था वही आ रहा है। नीतीश बाबू का ही सब देन है। एक दिन जंगल साफ किए थे, एक दिन जंगल फिर लगा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा। अब सोचिए ना, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। अब क्या कहा जाए, इस तरह का कानून होता है क्योंकि शिक्षा विभाग और चरमरा गया था। तो कोई टीचर उचर जो जाते नहीं थे पढ़ाने के लिए, लेकिन अब उसको आने से बहुत जो है सो सुधर जाएगा। शराबबंदी तो हुआ नहीं, झूठ मूठ का, और जो जहरीला शराब बना बना के लोग पी रहा है। बिहार तो चौपट हो रहा है इसी सबसे। कोई भी पार्टियां हो, सबसे जनता को बुर्बक बना रहा है। अब बहुमत है या नहीं? अब बहुमत है नहीं, 5 गो आदमी है उनका, तो यो राज कर रहा है। भाग वाला भात है भाई। चोर का गठबंधन है, डकैत का गठबंधन है, लुटेरा उसका गठबंधन है, जिसको अपने ठिकाना नहीं है कि शाम को कहाँ रहेंगे, सुबह कहाँ रहेंगे। उनका कोई पदाधिकारी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर एक्शन लेना चाहिए और हमारी सरकारों के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। लेकिन घटनाओं का तुलना करने से अच्छा है घटनाओं का निदान करना। लेकिन मणिपुर की घटना पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। ये लोग खुद ही जो वादा करते हैं उसको बोलते हैं कि जुमला है। कहीं कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, कहीं कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, बस चुनाव आता है तो ये दिखने लगते हैं। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम तानाशाही करें, तानाशाही नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं के गुलाम है प्रशासन, और कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र की हत्या है कि अपनी अधिकार, फंडामेंटल जो राइट है उसको सड़क पर उतर करके अपना जो है ना, उसका राइट है अपना अधिकार को मांगना। तो जो जॉब के लिए मांग रहे हैं, किसी तरह के अपना अधिकार के लिए मांग रहे हैं, तो इसमें कोई किसी तरह का कोई ये नहीं है, उसमें जनता दोषी नहीं है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब से के पाठक ने शिक्षा विभाग को संभाला और कई कड़े नियम बना दिए, जिसके बाद तमाम वो स्कूल जो चरमरा से गए थे अब उस स्कूल में जान आने लगी है और उनकी जो काम है वो अब धरातल पर भी नज़र आ रही है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार में भी के पाठक जैसे जो कड़ा रूल ला सके और उसे धरती पर उतार सके, वैसे लोगों का अब बिहार में ज़रूरत है क्या? वैसे ईमानदार और कड़क पदाधिकारी का बिहार में अब ज़रूरत है क्या? तो हम सीधा इस पर जो बिहार के आम लोग हैं हम उनसे पूछते हैं सवाल और उनका क्या कहना है। आप बने रहिएगा। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से के पाठक को शिक्षा विभाग में लाया गया? बहुत बढ़िया काम किया है सर, बहुत बढ़िया काम। शिक्षा विभाग और चरमरा गया था। तो कोई टीचर उचर जो जाते नहीं थे पढ़ाने के लिए, लेकिन अब उसको आने से बहुत जो है सो सुधर जाएगा। ऐसे आदमी को चाहिए भी कि शिक्षा विभाग सुधर जाएगा। शिक्षा बहुत ख़राब हो चुका है हमारे बिहार का। अच्छा, बिहार में शिक्षा खराब होते जा रहा था तो के पाठक को लाया गया, बहुत अच्छा काम भी करके दिखा रहे हैं वो। लेकिन कानून व्यवस्था पर के बारे में क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था तो चरमरा गया है। यहाँ पर तो पार्टी पॉलिटिक्स है, जात पात है, इसके चलते कानून व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। अब क्या कहा जाए, इस तरह का कानून होता है। बिजली के लिए प्रदर्शन किया तो गोलियाँ मार दिए। अरे भाई, प्रदर्शन करना तो अधिकार न है आदमी का, और उसको आप जो है सो गोली मार करके 2 आदमी मर गया, जो गलत बात है। अरे प्रदर्शन तो सबको करना है, हमको नहीं, हमारा मन भरे तो प्रदर्शन करबे न करेंगे भाई, लेकिन उसमें गोली मार दिया तो गलत बात है। नौकरी के लिए सड़क पर निकलेंगे तो लाठी चलाएंगे, बिजली के लिए जाएंगे तो गोली मार देंगे। जबरदस्ती है, रूल एकदम मैंने तगड़ा अच्छी किए हुए हैं ये अपना डिक्टेटरशिप। और जंगल राज का ही हिसाब है, पहले जो था वही आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जंगल राज एक बार फिर से आइए गया है, जंगल राज आ गया हमारे यहाँ। जंगल राज आइए गया बिहार में, फिर पहले का राज आ गया। किसी को मारो, किसी को काटो। ठीक। आपको क्या लग रहा है दादाजी? जो बोले यही बता, हम भी बोलते हैं। जंगल राज जो है वो अपना मनमानी है, वो जो कहेगा। नीतीश बाबू का ही सब देन है। एक दिन जंगल साफ किए थे, एक दिन जंगल फिर लगा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा। अब सोचिए ना भाई कि 18 वर्ष से शासन कर रहा है, अब बहुमत में है ये नहीं, तैयो जो है से शासन कर रहा है। आप बोलेगा तो लाते जूता खाएगा, यही ना होगा। प्रदर्शन करेगा तो मारपीट करेगा, तो शासन है इसका। तो ये चुप है बेचारा, ये चलते जनता को बुर्बक बना रहा है। और कोई बात नहीं है।
मेन सबसे यही बात है। कोई भी पार्टियां हो, सबसे जनता को बुर्बक बना रहा है। आज जनते भेज रहा है, आज जनते के बुर्बक उल्टी बना रहा है। आज जंगल राज क्या करेगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि के पाठक जैसा अधिकारी का जरूरत है? कानून व्यवस्था को लेकर के पाठक जैसा अधिकारी का अब जरूरत है बिहार में? के पाठक तो किसे हूँ, तो IAS हैं। नहीं, उन्हीं के जैसा। हाँ, उन्हीं के जैसा चाहिए, उसी के चाहिए। वो तो एक वो शराबबंदी है, शराबबंदी की तो हुआ नहीं, झूठ मूठ का, और जो जहरीला शराब बना बना के लोग पी रहा है। बिहार तो चौपट हो रहा है इसी सबसे। बिहार कोई नहीं है। बिहार में सही नेता कोई नहीं है, सब दल बदलू है। सही रहता जयप्रकाश नारायण थे, ऐसा लाल बहादुर, ये लोग नेता थे। ये लोग नेता नहीं है, अपना धन बनाने का फेर में कुर्सी बरकरार रहे। उस पार्टी में चलते जाएंगे। कुल मिलाकर जिधर फायदा दिखता है उधर चले जाते हैं। बस वही बात है, जिधर फायदा उधर चले गए। हमको शासन गद्दी चाहिए, कुर्सी चाहिए। अब नीतीश जी क्या है, उनको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, चाहे भाजपा जो रहे हैं चाहे किसी के साथ रहे, उनको चाहिए मुख्यमंत्री का पद चाहिए। अब बहुमत है नहीं, अब बहुमत है नहीं, 5 गो आदमी है उनका, तो यो राज कर रहा है। भाग वाला भात है भाई, भाग वाला है, भाग वाला है, भाग वाला है। जी हाँ, भाग की बात है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है सर, कानून व्यवस्था बिहार में सही है? ना, नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेके? तो इसमें कहना क्या है, गवर्नमेंट पे पैसा है तो क्या कहना है। लेकिन तमाम महागठबंधन कह रही है कि बिहार में एक अच्छी सरकार। चोर का गठबंधन है, डकैत का गठबंधन है, लुटेरा उसका गठबंधन है, और किसका गठबंधन है? कोई स्वच्छ है? हमको कोई बता दीजिए, कोई स्वच्छ उसमें है? किसी का नाम बता दीजिए। सब वैसे ही लोग बैठे हुए। सब वही चोरे बैठा हुआ, लुटेरा बैठा हुआ है सब। लेकिन नीतीश बाबू को सुशासन के नाम से जाना जाता है। बाबू अपने खत्म हो गए, वो दूसरा कोई खत्म नहीं किया, अपने आप उछल खत्म हो गए। कानून व्यवस्था को क्या लग रहा है सर, कानून व्यवस्था और गिरेगा या सुधरेगा? और गिरेगा कानून व्यवस्था। जिसको अपने ठिकाना नहीं है कि शाम को कहाँ रहेंगे, सुबह कहाँ रहेंगे, उनका कोई पदाधिकारी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी हमेशा आरोप लगाते आया है कि जंगल राज 2 शुरू हो रहा है बिहार में, तो उसके और क्या हम चल दिए हैं? हाँ, एकदम चल दिए हैं, एकदम चल दिए हैं, उसी के में चल दिए हैं। जी हाँ, तो पटना के लोगों को सुन रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से कह रहे हैं कि जंगल राज 2 की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है बिहार में। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो किस ओर जा रही है। सर, आपको आपके हिसाब से इस वक्त बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो कैसी है? बहुत ही बेकार है। हमको नहीं लगता है कि उतना बेहतर हो पाया है, और बेहतर होना चाहिए। बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। मेरे पापा की ही हत्या हुई, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इनफैक्ट एसपी जो था उस चीज़ को एक्सीडेंट दिखाने के मामले में उसको कर दिया, जबकि हत्या हुई थी। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा जाए उसमें साफ साफ धारदार हथियार के बारे में है, तो कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, कोई बड़ा नहीं ये एक्शन हुआ। तो ये पूरी तरह से प्रशासन ठप पड़ा हुआ है, और कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, और ना ही कोई स्ट्रिक्टनेस है, और ना ही कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं के गुलाम है प्रशासन, और कुछ नहीं है। रही बात इम्प्रूव करने की, तो इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग संतुष्ट नहीं हैं प्रशासन की व्यवस्था से। ये सिर्फ बायस्ड रूलिंग है और कुछ नहीं है। इम्प्रूव करने के लिए क्या कदम उठाना होगा? जिस तरीके से के पाठक को शिक्षा विभाग में अपर सचिव बनाया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग अब कहीं ना कहीं थोड़ा सही होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कई कड़े नियम बनाया, उसको धरती पर भी उतारा। तो ऐसे कोई अधिकारी का अब ज़रूरत है? देखिए, के पाठक के बारे में मैं ये कहूँगा कि के पाठक स्ट्रिक्ट हैं, ठीक हैं, लेकिन कभी कभी कुछ शिक्षकों की मजबूरियाँ होती हैं। अभी 2 शिक्षक ट्रेन से आ रहे थे, वो कट गए क्योंकि उनको क्लास अटेंड करना था टाइम से, उनको डर था अपनी नौकरी के बारे में। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर कुछ समस्याएं होती है तो उनकी समस्या को समझी जाए। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम तानाशाही करें, तानाशाही नहीं होता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और कानून व्यवस्था में ये होनी चाहिए कि अगर कहीं अत्याचार हो रहा है
कहीं अगर कोई गरीब आदमी है या फिर कोई कमज़ोर वर्ग का इंसान है, अगर वो अपने आप को आगे नहीं उठा पा रहा है, अगर उसके पास बहुत सारी चीज़ों का साधनों का कमी है, तो उसको आकर के उठाने का काम करे, नहीं तो फिर ये आगे दिक्कत हो जाएगी। और ये लोग आकर के ग्राउंड लेवल से इन्वेस्टिगेट करे, जनता के अंदर से डर को ख़त्म करे, जनता को भरोसा दिलाए कि कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं और जनता के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर जनता के भरोसे को और डर को नहीं, ये भरोसे को बना सकते हैं और डर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ऐसी प्रशासन होने या ना होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा सर, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा आरोप लगाते हुई आई है कि जंगल राज की शुरुआत है बिहार में, तो क्या ये आरोप सही लग रहा है? देखिए भाई, बेसिकली मैं तो दिल्ली रहता हूँ, लेकिन आज तक आप भी इससे जुड़े हुए हैं। आप खुद अपने आप पूछिएगा कि जंगल राज होता क्या है। आज ये लगभग बिहार की अगर बात करी जाए तो 15 से 18 सालों तक इनका शासन था, यही लोग थे, बीजेपी ही थी। और आज थोड़े समय के लिए शासन बदला है, तो आप देख सकते हैं कि जंगल राज क्या था, क्या है, क्या कैसे चल रहा है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर इनके शासनकाल की बात करी जाए तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो या स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ले करके भाग जाते हैं, बाहर विदेशों में चले जाते हैं। ये लोग खुद ही जो वादा करते हैं उसको बोलते हैं कि जुमला है। कहीं कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, कहीं कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं, बस चुनाव आता है तो ये दिखने लगते हैं। इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि जंगल राज क्या है, जंगल राज क्या नहीं है। सवाल होता है कि समय की मांग की बात होती है। जब जिस टाइम सरकार दूसरे की थी, खासतौर से लालू यादव की सरकार को बोलते हैं जंगल राज, लेकिन जब लालू यादव की सरकार बनी, रिफॉर्म कई तरह के होते हैं। वो सोशली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है। जब इनकी सरकार थी तो उस समय बहुत बड़ी जो बिहार की डिमांड थी वो सोशली रिफॉर्म की थी, और उन्होंने सोशल रिफॉर्म किया। इस बात को आप भी अगर देखेंगे हकीकत तो पता चलेगा। अब रही बात बाकी चीज़ों के अध्ययन का, तो हम लोगों से ज़्यादा आप लोग अध्ययन करते हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मणिपुर को लेकर महागठबंधन की जो सरकार है वो हमेशा से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आई है कि मणिपुर में जानबूझकर सोशल मीडिया साइट और नेट को बंद रखा गया कि वहाँ की जो हकीकत है वो बाहर निकल के सामने ना आए। लेकिन आज ही दरभंगा में शाम को 4 बजे से 31 तारीख तक को 4 बजे के लिए सोशल मीडिया साइट और नेट को बंद कर दिया गया है। तो दोनों में क्या फ़र्क रह जाता है ऐसे में? साहब देखो, इस बात को मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देखो कि मणिपुर की जो घटना है, इस मणिपुर की घटना को संसद में भी उठाया गया और कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए। लेकिन मणिपुर की घटना पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं, बल्कि इंडिया का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जो एक महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, तो इसको बना देते हैं कि आई का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। आपको चाहिए कि आप एक सिंगल पार्टी के नेता नहीं हो, यू आर द लीडर ऑफ ऑल ओवर इंडिया। सो आपको ये भी बोलना चाहिए कि हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है, या देश के किसी भी पार्ट में अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो सबसे पहले आपको वहाँ एक्सलरेट एक्शन लेना चाहिए। बाकी विपक्ष क्या करता है नहीं करता है वो एक अलग का बात है। इसलिए वहाँ पर घटना हुई, आप कुछ नहीं बोले, न ही फिलहाल कोई बैकग्राउंड पर दिख रहा है एक्शन, तो इसको तो अब हम लोग उतना सही तो नहीं मानेंगे। बेगूसराय में भी हुआ, वहाँ पे भी एक आदिवासी महिला को नग्न अवस्था में करके उसके साथ बर्बरता किया गया, उसको पीटा गया। तो सेम तो है दोनों घटना। साहब मैं एक बात तभी कहा आपसे कि देश की किसी भी कोना में होता है तो प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये घटना की तुलना दूसरे घटना से करना हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये भी घटना बड़ी गंदी है, हम ये थोड़ी कहते हैं कि यहाँ की घटना अच्छी है, लेकिन घटनाओं का तुलना करने से अच्छा है घटनाओं का निदान करना। चाहे सरकार किसी की हो, बट प्राइम मिनिस्टर उस पर एक्शन ले सकते हैं। चाहे वो बिहार की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो मणिपुर की सरकार हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसकी सरकार है, बिकॉज वी आर नॉट पॉलिटिशियन। सो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं भी अप्रिय घटना होती है तो इस पर एक्शन लेना चाहिए, और हमारी सरकारों के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इसलिए घटना कोई हो, हम किसी की बखान नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि तुलना न करते हुए उसको किसी तरह से उसका निपटारा किया जाए और न्याय मिलना चाहिए समाज में।
सर, इस वक्त जो स्थिति है बिहार में कानून व्यवस्था की, उस कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? आज की स्थिति जो पहले से तो ज़रूर कुछ तो कुछ बेहतर है। पहले की स्थिति जो थी और आज की स्थिति में थोड़ी सी अंतर दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट ज़्यादा हैं अभी अपेक्षा पहले से। लेकिन कानून व्यवस्था में हमको लग रहा है कि जहाँ तक सवाल है वो अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है। एक डिस्टर्बेंस एलिमेंट है, दैट मीन्स कि कुछ हैं लोग इधर उधर जो सड़क छाप ज़्यादा हो गए हैं, कुछ पॉलिटिकल ड्रामा भी हो रहा है। इस कंडीशन में भी यहाँ की स्थिति जो है कुछ बदनाम किया जा रहा है और उस तरह का कुछ खास स्थिति नहीं लग रही। ये तो ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो है घटना होता रहा है और आज बिहार में भी हो रहा है। इस पर थोड़ा सा लगाम कसनी चाहिए सरकार को। वैसे छोटे लोग जो हमेशा जो है सड़क पे उतर करके और किसी को कुछ कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं कुछ, तो इससे बदनामी तो सरकार की ही होती है। लेकिन कल ही खुद यहाँ पे लोग बिजली विभाग में गए थे बिजली मांगने के लिए, वहाँ पे बिहार पुलिस के द्वारा फायरिंग की जाती है जिसमें मौत हो जाती है। आप ये घटना भी देखे होंगे। अगर पटना के सड़कों पर जॉब के लिए उतरे तो उनको लाठी डंडों से पीट दिया जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और अगर आप बिजली मांगने गए तो आपको गोली मार दी जाती है। नेता अगर इसका विरोध करने के लिए उतर रहे हैं तो नेताओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो किस हिसाब से सर बेहतर है? आवाज़ उठाना बंद कर दे लोग? नहीं, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इस तरह की बात है अगर तो लोकतंत्र की हत्या है कि अपनी अधिकार फंडामेंटल जो राइट है उसको सड़क पर उतर करके अपना जो है ना उसका राइट है अपना अधिकार को मांगना। तो जो जॉब के लिए मांग रहे हैं, किसी तरह के अपना अधिकार के लिए मांग रहे हैं, तो इसमें कोई किसी तरह का कोई ये नहीं है, उसमें जनता दोषी नहीं है, उसमें सारी दोषी सरकार ही होती है। लेकिन सरकार को और इस तरह का एक व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग सड़क पे हैं क्यों हैं, पहले उससे उनको राय विचार कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही उनको लाठी डंडे या जो भी हो करना चाहिए। और जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से या जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उस तरीके से कर रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करते हैं तो वहाँ पे सरकार थोड़ा सा जो है उसको रोकती है, अपना राइट समझ करके अपना काम करती है। ये सब होना चाहिए। सरकार और जनता के बीच में भी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस भीड़ में भी कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट होते हैं जो अपना काम नहीं कर करके दूसरे का सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। यहाँ पे बेचारे वो बदनाम होते हैं जो माने अपने अधिकार के लिए उतरे हैं, ठीक है, और अपना अधिकार नहीं मिल करके दूसरे डिस्टर्बेंस एलिमेंट दूसरे काम करने लगते हैं। यहाँ राजनीतिक से प्रेरित होकर के ऐसा काम किया जाता है। हमको ये नहीं लगता है कि स्टूडेंट इस तरह का काम करते हैं। के पाठक नाम सुनते ही जहन में आता है कि एक साफ सुथरा छवि के अधिकारी जो शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जो उनको उठाना चाहिए। क्या बिहार में भी जो कानून व्यवस्था है इसे और दुरुस्त करने के लिए वैसे ही अधिकारी का ज़रूरत है? हाँ है, एकदम। के पाठक भी अच्छे अपना स्टैंड पे हैं, उसमें कोई मैंने हम लोग भी सुने हैं इस तरह की बात कि जो शिक्षा में एजुकेशन में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शायद उन्होंने सुनने में भी आया कि करेड़ IAS हैं, अच्छे हैं, अपना नियम कानून से चलते हैं और सबकी अपना अपना राय है, अपना अपना विचार है, लेकिन हमारे उम्मीद से वो अच्छे हैं। कानून व्यवस्था और अच्छी तरीके से धरती पर उतरे और लोगों को जो परेशानी हो रहा है वो ना हो, तो वैसे अधिकारी का ज़रूरत है अब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। हाँ, वैसे हम लोग तो हमेशा ये तो जनता के लिए सबसे अच्छी है बात है कि अगर जो जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ी सी कमज़ोर है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन अगर जो अच्छा मिलता है, जिसका राजा अच्छा रहता है, हाँ, तो उसका प्रजा अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे IAS ऐसे IPS को रियली बात पटना में ज़रूर ही करनी चाहिए। गवर्नमेंट से हम भी अपील करते हैं, हम ही एक जनता हैं कि एक अच्छे IAS IPS को रखिए जो वैसे लोगों पर लगाम कसे जो हमेशा सरकार के अति पे बदनाम किया करते हैं। के पाठक अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उनको पॉलिटिकल जो होगा, जो मंत्री सी बात जो हो रही है तो वो सब अलग बात है, उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, उसमें कोई इशू हमारी नहीं है। लेकिन उनकी पर्सनली बात है तो वो अच्छे हैं और सुनने में आता है कि एक करेड़ IAS है।
जी हाँ, तो आप पटना के लोगों को सुन रहे थे। जिस तरीके से बिहार में अभी बीजेपी की ओर से कई आरोप लग रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त होती हुई जा रही है, उसको लेकर पटना के लोगों का क्या राय है हम आपको वो सुनवा रहे थे। यहाँ पे साफ तौर पे निकल के सामने आ रहा है कि हाँ, छिटपुट घटनाएं बिहार में भी ऐसी सामने आई है जो नहीं होना चाहिए था, और अब कहीं ना कहीं जाकर बिहार सरकार को एक अच्छे अधिकारी की ज़रूरत पड़ गई है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को और दुरुस्त करके उसको धरातल पर लाया जा सके। फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।